हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी खास होगा क्योंकि जब से आलोक राज जी ने ट्वीट किया था कि भैया हम सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट फरवरी माह के फर्स्ट वीक में निकालने वाले हैं ताकि आप लोग 15 फरवरी से पटवार के एग्जाम फॉर्म भर सको। उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक या इंस्टा की बात करें उसके माध्यम से मैसेज आता है कि सर इस पटवार की भर्ती परीक्षा के अंदर कौन अपियर हो सकता है, क्या सर बारी वाला पेपर दे सकता है या फिर ग्रेजुएशन के अंदर जो फाइनल वाला बच्चा है वो पेपर दे सकता है या फिर ग्रेजुएशन वाला दे सकता है या फिर जिसका ग्रेजुएशन प्लस सीटी क्लियर है वो एग्जाम दे सकता है। मतलब बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन था कि सर एग्जाम दे कौन सकता है, मतलब 12वीं प्लस सीटी वाला दे सकता है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली वो दे सकता है या सर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो दे सकता है या सर जिसकी ग्रेजुएशन प्लस सीईटी कंप्लीट है वो दे सकता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे चीजें यहाँ से थी, तो उन्हीं बातों को लेकर के अपने इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि कौन यहाँ पे पेपर दे सकता है। तो अब पेपर कौन दे सकता है, इसका सीधा सीधा फंडा ये होगा कि भैया कहीं ना कहीं से हमें कुछ ऑथेंटिक सोर्स मिलने चाहिए, कुछ ना कुछ ऑथेंटिक सोर्स मिलने चाहिए। और वो ऑथेंटिक सोर्स क्या कहते हैं उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पेपर कौन दे सकता है। मैं कह दूं नहीं भाई बारी वाला देगा तो मेरी बात तो कौन मानेगा, और मैं वो बात ऑथेंटिक भी नहीं है। कोई आके कहे नहीं सर बारी वाले को ना इस बार हो सकता है शामिल कर ले, अरे भैया कैसे शामिल कर ले, ऑथेंटिक सोर्स तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे कह सकता हूं। कोई कहे नहीं सर ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं, अरे भैया ग्रेजुएशन वाले दे सकते होंगे देते नहीं होंगे लेकिन बट उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स चाहिए ना चाहिए। तो वही की बात करें तो भैया ऑथेंटिक सोर्स आते हैं अपने पास कहां से, कर्मचारी चयन बोर्ड से। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपके अक्टूबर 2024 के अंदर लगभग 70 एग्जाम का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि हम 2026 तक ये 70 एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। और उसी के अंदर नंबर 27 की बात करें, उसी के अंदर नंबर 27 के ऊपर एक लाइन लिखी थी पटवार सीधी भर्ती 2025 नंबर 37 की बात करें, नंबर 37 के ऊपर लिखा था पटवार भर्ती परीक्षा 2025, अर्थात कहा कि हम पटवार भर्ती आएगी 2025 के अंदर और उसके एग्जाम को भी कंडक्ट हम लोग ही करवाने वाले, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड एक नोडल एजेंसी है। सरकार इसको कहती है कि आपको हमें पटवारी ला करके देने, मतलब आपको नोटिफिकेशन आपको निकालना है, सिलेबस भी आपको जारी करना है, सिलेबस के पीछे से मतलब बन के पीछे से आता है, जारी यही करते हैं। उसके बाद में एग्जाम भी आपको करवानी, पेपर पीछे से बन के आता करवाते ये है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यही करते हैं, उसके बाद में उनको नियुक्ति भी यही देते हैं, सैलरी सरकार देती है यहां से। तो ये नोडल एजेंसी है। तो इसको कहा गया था कि आपको पटवार के एग्जाम करवाने, तो इन्होंने कहा एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम लोग एग्जाम करवाने जा रहे हैं। उसी में था पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 और कहा कि इसके एग्जाम जो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, इसके लिए वो क्वालिफिकेशन नहीं होती कि सीईटी और साथ साथ क्या लिखा हुआ ग्रेजुएशन, अर्थात सीईटी और ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आप 12वीं और सीईटी में हो तो आप 12वीं पास प्लस सीईटी पास हो तो आप इस पटवार भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ सकते। आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो भी आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आप फाइनल ईयर में हो तो भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते, और यदि आपने एग्जैक्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में सीटी ग्रेजुएशन के एग्जाम भी आपने कंप्लीट कर लिए तो वो एग्जाम में बैठ सकता। मतलब ग्रेजुएट प्लस सीईटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सीटी ग्रेजुएशन का मतलब है ग्रेजुएशन होने के बाद सीटी होती है, तो ग्रेजुएशन सीटी आपके पास यहां पर होनी चाहिए। और इसके एग्जाम के बारे में कहा है कि 10/5/2023 से 11/5/2023 को इसकी एग्जाम होगी ऑफलाइन, मतलब आपके मई महीने के अंदर के 10 और 11 मई 2025 को किसी एग्जाम होने जा रही है। आप कहोगे सर ये तो अभी जनवरी का महीना है, जनवरी एंड का महीना है, अब मई में कैसे होगी। तो भैया फरवरी मार्च अप्रैल हमारे पास 3 महीने हैं और सीटी ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसी को लेकर के अब बात चली थी यहां पर कि सर अभी तो हम लोगों ने सीटी का पेपर दिया था सर, अब नोटिफिकेशन हम तो आ जाएगा तो हम तो बाहर हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आएंगे। तो बता दो मेरे भाई अभी नोटिफिकेशन तब आएगा जब उससे पहले आपके सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा। क्यों कहा, क्योंकि ये आलोक राज जी का एक ट्वीट था। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सीटी स्नातक का रिजल्ट हम फरवरी के पहले सप्ताह में प्लान कर रहे हैं। मतलब पहले सप्ताह का मतलब है 7 तारीख तक, क्योंकि 2 तारीख का संडे है और उसके बाद 9 तारीख का, तो 8 तारीख से पहले उम्मीदें ऐसी हैं आपके सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 15 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट, मतलब आपके हो सकता है 7-8 तारीख तक आपका ये नोटिफिकेशन आ जाए, आपके ग्रेजुएशन का आपके सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में 10-12 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए और 15 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाए और आपके फरवरी तो 15 फरवरी से लेकर के और मार्च तक आपके क्या हो जाए फॉर्म, उसके बाद में बचा आपका अप्रैल और उसके बाद मई में हो सकती है आपके एग्जाम। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है सीटी, जो बच्चा तैयारी कर रहा है पटवार का, जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। और आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के अपने पटवार के ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम भी है, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम भी है, इसके अलावा लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी है, इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज भी आपके यहाँ पर है। तो आप जयपुर या जोधपुर से लाइव फ्रॉम स्टूडियो पढ़ सकते हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम पढ़ सकते हो। और जो बच्चा घर बैठे तैयारी कर रहा है वो भी अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।